साल गोल सेट करते हो लेकिन गोल अचीव नहीं कर पाते। गोल क्यों नहीं होते अचीव, इसके 9 रीजंस आपको बता रहा हूं। ये 9 गलतियां लोग बार बार करते हैं जिसके कारण उनके गोल अचीव नहीं हो पाते। एंड ये गलतियां ध्यान से सुने, कहीं आप इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे मेरे भाई। सो प्लीज लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली और अंत तक जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। एंड सबसे पहला रीजन जिसके कारण लोग गोल अचीव नहीं कर पाते, और वो ये है, गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन पीछे जाने का रास्ता खुला रखते हैं। इससे मतलब क्या है दोस्तों, एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूं। 1000 लोगों की फौज थी। वो कि एक टापू पे वो लोग रहते थे और उस टापू पे बड़ी फौज 10,000 लोगों की फौज आक्रमण करने वाली थी कल सुबह। अगले दिन सुबह तो दिन भर यहां माहौल था, स्ट्रेस का, तनाव का माहौल था। इनका सेनापति उनको जोश दिला रहा था कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि ये टापू था तो इसके चारों तरफ जल था, पानी था, और इस टापू पे आने और जाने के लिए 2 पुल थे जो कि नदी के ऊपर बनाए गए थे। दोनों ही पुल से आप आ सकते थे और जा सकते थे। अब टेंशन का माहौल गरमा रहा था। खबरें मिल रही थी कि 10,000 लोगों की सेना तेजी से कूच कर रही है, कल सुबह 8 बजे तक आक्रमण कर देगी। रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। सेनापति जानता था कि अगर आज रात को ये लोग मोटिवेटेड रह के इस टापू पे रुक गए, 1000 लोग, और इन्होंने पूरा जोश जुनून दिखा दिया अपना, तो हम शायद 10,000 लोगों की सेना पे भी भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, सेनापति रात को 11 बजे उठा, थोड़ी देर का ब्रेक लेके बाहर गया और उसने एक ऐसा काम किया जो कि कोई सोच नहीं सकता था। वो गया और जो दूसरा रास्ता था इस टापू से बाहर जाने का, उस पुल को इसने आग लगा दी। अब 1000 लोगों की सेना के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था इस टापू से बाहर निकलने का, और वो रास्ता था जहां से 10,000 लोगों की सेना आ रही थी। इनके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचा, लड़ना और जीतना या लड़ना और मरना। दोस्तों, इसी से फेमस हुआ ये फ्रेज कि बर्न योर ब्रिजेस। 90% लोग अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं लेकिन पीछे जाने का रास्ता खुला रखते हैं। उसके कारण ये हो जाता है कि अच्छा मैं गोल सेट करता हूं, मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, अच्छा नहीं कमा पाया तो मैं जैसा हूं वैसा तो हूं ही, मतलब पीछे आ गए वापस। अरे मैं कल से बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए प्रैक्टिस करूंगा लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा हूं वैसा हूं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। तो पीछे जाने के रास्ते बंद कर दें, लोगों को डिक्लेयर कर दें ये आपका गोल है, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करें। कहीं पे पैसा देना है तो दे दें, कोई बिजनेस खोलना है तो पहले ही दुकान खोल लें, दुकान का इंटीरियर करवा लें, माल भर दें। इसके कारण आपका पैसा लग गया, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन जिसके कारण लोग गोल अचीव नहीं कर पाते वो है गोल में पूरी तरह डूबते नहीं है। उनको हमेशा लगता है अरे देखते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा आराम से कर लेंगे, हाँ गोल तो है, मैं करूंगा तो सही, लेकिन अगले महीने जब पैसा आएगा ना तब करूंगा। अरे भाई डूब जा गोल के अंदर पूरी तरह से, गोल को मास्टरी कर ले, गोल के अंदर डूब जा, खो जा उसके अंदर। वो गोल तुम्हें जिंदगी से ज्यादा प्यारा जिस दिन हो जाएगा वो गोल अचीव हो जाएगा। तीसरा रीजन जिसके कारण लोग गोल अचीव नहीं कर पाते वो इसलिए क्योंकि कभी कभी मेरे जैसे लोगों को देख के बहुत मोटिवेटेड होकर आप गोल सेट कर लेते हो लेकिन अंदर से उस गोल को अचीव करने के लिए एक रीजन नहीं है। सो हमेशा ध्यान रखें, मोटिवेशन के कारण गोल सेट तो कर लेते हैं लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ उस गोल को अचीव करने का एक जबरदस्त रीजन आपके पास होना चाहिए। वो रीजन आपको इंस्पायर करेगा। आप मोटिवेशन से गोल सेट कर लेंगे लेकिन आपके पास अचीव करने का इंस्पिरेशन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वो रीजन हो सकता है अपने माता पिता के लिए गोल अचीव करना, वो रीजन हो सकता है किसी ने आपका इंसल्ट किया, वो रीजन हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ है। कोई तो रीजन होना चाहिए। वो रीजन के कारण अगर आप गोल सेट करेंगे तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रोज मिलेगी, वो आपसे काम करवा लेगी। चौथा रीजन जिसके कारण लोग गोल अचीव नहीं कर पाते, गोल के लिए प्लानिंग ही नहीं होती। जीरो प्लान, बस गोल अचीव कर लूंगा, 1000 करोड़ कमा लूंगा, 500 करोड़ कमा लूंगा। अरे कैसे? पेपर पे कुछ है नहीं है, मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा और उस बिजनेस में 1000 रुपए का प्रोडक्ट 20,000 लोगों को बेच दूंगा, फेसबुक से एडवर्टाइज करूंगा, फिर यूट्यूब से करूंगा और तुरंत हो जाएगा। अरे मेरे भाई ऐसे नहीं होता है, पूरा प्रॉपर प्लान चाहिए। उसके लिए लोग लगेंगे, टीम लगेगी, वीडियोस लगेंगे, एडिटिंग होगा, कैसे होगा, कितने वीडियोस बना पाओगे, 365 दिन में
कहीं ट्रैवल भी करना होगा। हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। कुछ भी दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, चैलेंजेस आ गए, उसको कैसे सॉल्व करोगे? प्लान चाहिए। पांचवा रीजन जिसके कारण लोग गोल अचीव नहीं कर पाते वो है सेट करते समय ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं कर लूंगा बस। अपनी वीकनेस, अपनी लिमिटेशंस और आने वाले पोटेंशियल चैलेंजेस को नहीं देख पाते, इलॉजिकल होके गोल सेट करते हैं। जैसे कि कई लोग मेरे पास आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से या इंश्योरेंस कंपनी से या किसी ऐसे बिजनेस से होते हैं जहां पे प्रोडक्ट बिजनेस होता है, और वो मोटिवेटेड होके बोलते हैं 1 करोड़ कमा लूंगा, 1000 करोड़ कमा लूंगा, 500 करोड़ कमा लूंगा, 10,000 करोड़ कमा लूंगा। ओवर पॉजिटिव होके आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है, अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा कोच बनना है, अच्छा लीडर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, म्यूजिशियन बनना है, स्पोर्ट्स स्टार बनना है, किसी कंपनी में टॉप बनना है, डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। आपकी इनमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं है और आपने गोल सेट कर लिया। आपको आपका पता होना चाहिए आपकी वीकनेस क्या है, आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप इन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखें और ये ध्यान में रखें कि इन चैलेंजेस से ओवरकम करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, छठा रीजन जिसके कारण आप गोल अचीव नहीं कर पाते वो है सेट करने के बाद, गोल सेट करने के बाद आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। गोल भी सेट कर लिया, सब कुछ हो गया, प्लानिंग भी हो गई, थोड़ा सा आगे गए, डाउट करने लगे, एक फेलियर आया, डाउट करने लगे। सातवां रीजन कि फेलियर पहला आते ही आपने गिव अप कर दिया। तो दोस्तों, ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान रखें। सेल्फ डाउट इज किलर। आपको कभी भी सेल्फ डाउट करना ही नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान ने अगर आज तक कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। भगवान ने आपको भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तिष्क, 2 आंखें, 1 मुंह दिया है, तो आप में से हर एक इंसान कर सकता है। इतना समझना जरूरी है। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो, सेल्फ डाउट हो, तो अपने आप को ये याद जरूर दिलाएं। और कई बार ऐसा होता है कि ये डाउट पहले फेलियर के बाद आता है। तो 7वां रीजन की फेलियर आने के बाद आदमी गिव अप कर देता है, पहले फेलियर के बाद। दोस्तों, कई बार फेलियर पहला ही बड़ा आ सकता है, चैलेंजिंग आ सकता है, हो सकता है उससे ओवरकम करना आपके लिए इस समय संभव नहीं हो। लेकिन फेलियर आ भी जाए तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा धीरे चलें, लेकिन गोल को बिल्कुल ना छोड़ें। मैं हमेशा कहता हूं, नेवर चेंज द गोल, ऑलवेज चेंज द स्ट्रैटेजी। आप गोल को ना बदलें, स्ट्रैटेजीज को बदलते रहें। दोस्तों, 8वां रीजन जिसके कारण लोगों का गोल अचीव नहीं होता वो ये है कि वो सही लोगों से ट्रेनिंग नहीं लेते, कोचिंग नहीं लेते या एडवाइस नहीं लेते। वो हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं। अब दोस्तों, मैंने कभी 1000 करोड़ अभी तक कमाया नहीं है, तो मुझे 1000 करोड़ अगर कमाना है तो मुझे प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी ही होगी, मुझे प्रोफेशनल से बात करनी ही होगी, मुझे प्रोफेशनल लोगों से राय लेनी ही होगी। और वो जो बता रहे हैं उस रास्ते को चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं, अपने हिसाब से एनालाइज करके फॉलो करना ही होगा। दोस्तों, जितना बड़ा गोल उतने ज्यादा स्पेशलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जितना बड़ा गोल उतने ज़्यादा पावरफुल लोगों की राय आपको लेनी ही लेनी होगी। एंड 9वां और आखिरी रीज़न जिसके कारण लोग गोल सेट कर लेते हैं लेकिन अचीव नहीं होता है वो है बहुत ही ज़्यादा कैजुअल अप्रोच अपनाना। अरे गोल सेट किया है ना, 1 साल का गोल है, अभी 1 महीना तो आराम कर सकते हैं, 15 दिन तो आराम कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हर कंपनी में एक सेल्स टीम होती है और वो सेल्स टीम महीने के पहले 25 दिन आराम करती है, रेस्ट करती है, रिलैक्स रहती है, लेकिन लास्ट के 5 दिनों में छक्के मारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं दुनिया भर की जितनी भी सेल्स टीम है उनका 80% टारगेट जो होता है वो लास्ट के 5 दिनों में, महीने के पूरा कर लेते हैं वो लोग, और पहले 25 दिनों में वो सिर्फ 20% टारगेट पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका गोल अगर सच में सिंसियर है, आपका गोल सच में स्ट्रेच है, अगर आपका गोल सच में बड़ा है, आपका गोल सच में इंटरेस्टिंग है, तो आपको कैजुअल अप्रोच को ना बोलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका गोल सेट है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने गोल सेट नहीं किया है और सही तरीके से गोल सेट करना सीखना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल पे मैंने गोल सेटिंग के ऊपर 2 वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किए हुए हैं। मेक श्योर दैट वो दोनों वीडियोस आप जरूर देखें। इस वीडियो के नीचे उनका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आई टैब में भी ऊपर इनका लिंक होगा, तो ये दोनों वीडियो भी आप आराम से देख सकते हैं। अपने हंसते हंसते सारे गोल्स को पूरा करें, अचीव करें। एंड दोस्तों, प्रण ले लें कि आपके गोल्स आपके हैं, उनके बेनिफिट्स भी आपके होंगे, तो उनको अचीव करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य, धर्म और सबसे बड़ा आपका चैलेंज है। सो मेक श्योर ये चैलेंज ब्रेक होना चाहिए, आप नहीं। गोल अचीव करें दोस्तों, गोल सेट करें, गोल अचीव करें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड एक और चीज़ दोस्तों, बहुत सारे वर्कशॉप्स मेरे आ रहे हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 फिर से आ रहा है 3 जून से लेके 30 जून तक, नए अंदाज में एक बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों के सामने लाइव मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने रजिस्ट्रेशन का। मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इसके लिए रजिस्टर अभी से करना शुरू कर दे। इस बार 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच
प्रभावित करेगा। सो आप भी जुड़ जाएं उन 2.5 करोड़ लोगों में। सो सी यू एवरीबॉडी इन द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। चैनल को देखते रहें, और भी बहुत सारे पावरफुल वीडियोस एक के बाद एक इस चैनल पे डालता रहूंगा। लव यू, बाय बाय।